चैलेंजेस तो बहुत है हर जगह। प्रचार में प्रॉब्लम आता है। महापौर मैडम का भी उस दिन एक कहानी हुआ। महापौर मैडम प्रचार करी तो बीजेपी गुंडों ने मैडम की हालत है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए लोग विलास पाटिल को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेयर थे और उन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया। वो हमारे बैनर फाड़ रहे, ये क्या तरीका है? हम प्रचार भी ना करें। वो बैनर तो मैं देखा जोशी नगर में फाड़े। सवाल ये है कि महापौर का काम क्या रहता है, किसी को अब तो मालूम नहीं। महापौर का काम है कि जो फंड अलॉटमेंट होता है वो अलॉटमेंट प्रॉपर वे से नगर सेवक के पास हो। नगर सेवक जैसे शिकायत लेके आते हैं मेयर के पास, तो मेयर का काम है कि उनके वार्ड के अच्छा फंड। मतलब ये आपका कहना है कि नगर सेवक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस वजह से जो सारे आरोप आपको जो लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, ये बात गलत है। एज अ मेयर हमने यहाँ पे 12 कम्युनिटी सेंटर हॉल लोगों के लिए आए, तो हम लोग डंका नहीं पिटते, हम लोग जाके नारियल नहीं फोड़ते। नारियल फोड़ के हमको बताना नहीं कि हमने एक किया। हमारा काम है वो करके। क्या चल रहा है? राजनीति करना तो अच्छा करो ना। तुम तुम्हारे मुद्दे रखो, हम हमारे मुद्दे रखेंगे। तुम तुम्हारा प्रचार करो, हम हमारा प्रचार करेंगे। प्रचार करने से क्यों रोका जा रहा है? दादागिरी से त्रस्त हो गए लोग और हमें भी परेशान करेंगे। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। दोस्तों हम है भिवंडी के कामतगढ़ में। कामतगढ़ जो ये वेस्ट का एरिया आता है, तो यहाँ पर जो है विलास पाटिल का चुनाव प्रचार चल रहा है। तो थोड़ा सा मयूरेश पाटिल जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो थोड़ा इनसे बात करेंगे। मयूरेश, कैसा चल रहा है यहाँ पे आपका चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है। 4 तारीख को चुनाव चिन्ह आने के बाद जो हमने प्रचार की रणनीति आखी है, उसमें जो जन समर्थन जो इतना मिल रहा है, उसमें बहुत खुशी हो रही है कि आज़ाद होने के बावजूद ये जन समर्थन हमारे साथ है और यही आने वाले दिनों 8 दिन तक हमें चलाना है। ये जो कामतगढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि यहाँ से अधिकतर जो वोट जो है ना बीजेपी को जाता है, तो इसमें आप लोगों की क्या रणनीति है? सही बात है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हम जब चुनाव में उतरते हैं तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का गढ़ हो। सवाल यह है कि लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बीजेपी ने पूरी की है या नहीं, कि ये सवाल उठता है। आप ये अभी रास्ता देख ही सकते हो। जी। ये रास्ता देखिएगा, ये हालत है बीजेपी के वार्ड का। और यहाँ के आमदार ने क्या किया है क्या नहीं है मालूम है, और यही जो पीछे आप देख रहे हो यही उनके विरोध में खड़े हैं और ये सरकार के विरोध में या आमदार के विरोध में खड़े हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो बीजेपी से नाराज, आपका बोलना है? हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, नाराज तो दिख ही रहे, इसलिए यहाँ पे सब समर्थन दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो अब रणनीति तो हमको समझ में आ गई, लेकिन क्या विलास पाटिल से एक अपक्ष उम्मीदवार के ऊपर लोग भरोसा करेंगे यहाँ पर? क्यों नहीं करेंगे? जब हमने हमारे वार्ड में एज ए मेयर भी जो काम किए शहर के लिए, वो विश्वास और हमारे जो इतने जुने संबंध है सभी लोगों के साथ, तो वो संबंध और हमारा काम जो कहता है, उसी बलबूते पे हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो काम होना चाहिए था पिछले 10 सालों में, वो नहीं हो पाया। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको यहाँ पे? चैलेंजेस तो बहुत है हर जगह। प्रचार में प्रॉब्लम आता है। महापौर मैडम का भी उस दिन एक कहानी हुआ। महापौर मैडम प्रचार करी तो बीजेपी गुंडों ने मैडम को घेर लिया, नारेबाजी लगाने लगे। तो ये शोभा नहीं देता कि बीजेपी के गुंडे ने ऐसा करना चाहिए। और प्रथम नागरिक, ऊपर से महिला, उन पे जो सशक्तिकरण की बातें होती है, तो ये विरोध बताता है। और ये समर्थन के बाद ये विरोध शुरू हुआ है। और चिड़ी का राज का भी कर सकता हूँ मैं, चिड़ी का राज का। और रही बात दूसरी
कि यहाँ पे चैलेंजेस बड़ी चैलेंजेस मतलब ये है कि हम लोग को प्रचार करने से रोका जा रहा है। हाँ, रोका जा रहा है। कारण उनको मालूम है कि लोगों का समर्थन पूरे भिवंडी से हमें मिल रहा है और उनके गढ़ में जब हम आ रहे हैं तो हमारा काम है लोगों से वोट मांगना। वो रोक रहे, वो हमारे बैनर फाड़ रहे। ये क्या तरीका है? हम प्रचार भी ना करें। मैंने तो मैं देखा देवजी नगर में फाड़े हैं। सही बात, वोट मांगना ये हमारा अधिकार है। वोट देना ना देना ये जनता का अधिकार है। तो वोट मांगने के लिए भी हमें रोके जा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अच्छा, जी तो कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बैनर सिर्फ देवजी नगर में फाड़े गए कि और भी कहीं फाड़े गए? देखो, उस दिन आप ही ने न्यूज चलाया था, नालकुली गांव में भी बैनर फटे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और कल सुबह हमने बैनर यहाँ लगाए और रात को बैनर गिर गए। और ये यही देख लो, ये दिखा दीजिए। ये तो काम चल ही रहा है। नहीं, चल नहीं रहा है, बस गुमराह किया जा रहा है। हम मैदान में उतरे इसलिए फटाफट काम शुरू कर दिए। 10 साल सो रहे थे क्या? अच्छा, ठीक है। तो मैं अपनी ये बात चल रही थी कि यहाँ भी बैनर फाड़े जा रहे हैं क्या इस एरिया में? हाँ, फाड़े जा रहे हैं। मैं आपको फोटोज भी शेयर करूंगा कि कैसे हमने कल रात को बैनर लगाया और फाड़ दिया। तुरंत ये। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ आप लोग क्या विजन लेकर जो है उतरे हैं यहाँ? विजन तो साफ है कि एक आमदार का जो काम है वो काम क्या है। काम ये है कि जनता की सुख सुविधाएं तो हम नगर सेवक सुधार ही रहे हैं, बट उसके अलावा क्या यहाँ पब्लिक पार्क होना जरूरी है। वो पब्लिक पार्क नहीं है। तो पब्लिक पार्क तो यहाँ पे है, पीस पार्क के नाम से ही यहाँ पे है। बट आप वो वाला वार्ड का पार्क देखिए और यहाँ का पार्क देखिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कुछ अच्छा आधुनिक तरीके का होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। वहाँ के लोगों को बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, वो नहीं है। आप जाइए और वराल देवी तालाब, इतना बड़ा तालाब है यहाँ। वराल देवी जैसा तालाब, इतना बड़ा तालाब हमारे शहर में है और टीवी को वोट कीजिएगा। और तालाब में प्रॉब्लम ऐसा है कि आमदार का काम था ये कि फंड्स लाना चाहिए था शहर में। फंड्स लाकर अच्छा एक फाउंटेन बनाओ, अच्छा कुछ ट्रैक बनाओ, बैठने के लिए जगह बनाओ, फूड काउंटर बनाओ, ताकि यहाँ का लोग, यहाँ की जनता है वहाँ बैठ के लुफ्त उठा सके। ज्यादा हिला मत बेटा, ज्यादा हिला मत। लुफ्त उठा सके, वो लुफ्त नहीं उठा पा रहे। तो ये जो काम है, एक महिला घर में दिन भर काम करती है, शाम में जाएगी कहाँ? आगे से। अच्छा, आगे से बेटा, इधर। हाँ, चलो, सही जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आज जो भिवंडी की हालत है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए लोग विलास पाटिल को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेयर थे और उन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया। देखो, एक बार नहीं, चार टर्म के लिए मेयर। ये बात सच है कि हम लोग ने मेयर का जो पद है वो हमेशा कोशिश किया और जीत के भी आए। और हमारा काम था एज अ मेयर काम करना। और इस पे जब आरोप होता है हम पर कि हमने क्या काम किया, सवाल ये है कि महापौर का काम क्या रहता है, किसी को अब तो मालूम नहीं है। महापौर का काम है कि जो फंड्स अलॉटमेंट होता है वो अलॉटमेंट प्रॉपर वे से नगर सेवक के पास हो। नगर सेवक जैसे शिकायत लेके आते हैं मेयर के पास, तो मेयर का काम है कि उनके वार्ड के अच्छा फंड्स प्रोवाइड करे और फंड्स प्रोवाइड करने के बाद वो उसका एग्जीक्यूशन अच्छा हो। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी नगर सेवक अच्छे, अभी यहाँ के वार्ड के नगर सेवक भी, कुछ नगर सेवक अच्छे हैं जिन्होंने अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ नगर सेवक है जो अपनी जनता की आवाज हमारे तक पहुंचा नहीं पाए और इसलिए वो काम रुका गया। एक मेयर का काम है अलॉटमेंट करना और एग्जीक्यूशन, ये नगर सेवक का भी काम है और मेयर का भी काम है इसमें। ठीक, तो मतलब ये आपका कहना है कि नगर सेवक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस वजह से जो सारे आरोप आप लोगों के ऊपर आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कर्तव्य का पालन नहीं किया, लेकिन शायद उनका तरीका या उनका जो एग्जीक्यूशन जो वे होना चाहिए था वो स्लो नहीं हुआ, वो स्लो था, बहुत स्लो था। टीवी को टीवी तो है भी यहाँ पे, तो निशानी लेके घूम रहे हैं। और तो अब ये इस नेगेटिविटी को आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं? इसको टैकल ऐसा करना है कि हाँ, जहाँ हम लोग को जिम्मेदार मानते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिम्मेदारी उठाना। जिसमें हमारी गलतियां हुई है तो हमारा काम है उसको सुधार करना और उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, ये बात गलत है। एज अ मेयर हमने यहाँ पे
12 कम्युनिटी सेंटर हॉल लोगों के लिए आए, तो हम लोग डंका नहीं पीटते, हम लोग जाके नारियल नहीं फोड़ते। नारियल फोड़ के हमको बताना नहीं कि हमने ये किया, हमारा काम है वो करके बताते हैं। तो वो एज अ मेयर हमारा काम था। उसके अलावा जो काम हमारा है वो हमने पब्लिक पार्क, वो क्या हमारे वार्ड में बनाया, वार्ड में जगह थी इसलिए बनाया, और वो ओपन टू ऑल है, सिर्फ वार्ड नंबर 1 के लिए ओपन नहीं है ना, वो पूरे भिवंडी के लिए ओपन है ना। उसके अलावा यहाँ के जो शहर के 3 प्रमुख ब्रिजेस है, ये आज पाटिल मैडम और पाटिल साहब के नेतृत्व में ही बने। उनका जो पुराकार था उसी के लिए बना है। प्रशासकीय जो इमारत है वो भी मैडम के दूरदृष्टि माननीय शरद चंद्र पवार साहब यहाँ पे आए थे और उनके नेतृत्व में ये ओपनिंग हुआ था। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है, राजनीति में तो आरोप तो लगना ही है, लेकिन हाँ, पर काम तो जरूर ये काम कर रहे हैं। ये चैलेंजेस की हमारी बात चल रही थी, तो चैलेंजेस में और क्या क्या चीजें आपको फेस करना पड़ रहा है थोड़ा सा? देखिए, ये बात सच है कि चैलेंजेस तो राजनीति में होता ही है, बट चैलेंजेस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जनता को गुमराह किया जाता है, जनता को दादागिरी में रखा जाता है। दादागिरी में? यस, यहाँ आप मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, यहाँ आप इंटरनल सर्वे कीजिएगा और इंटरनल सर्वे में मालूम पड़ेगा आपको कि यहाँ पे लोग कैसे दबाव तंत्र में रहते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मीडियम इकोनॉमी के लोग हैं और लेबर क्लास ज्यादा है, तो उनको डरा के धमका के रखना। लेबर क्लास हमारे यहाँ भी ज्यादा है, पर हमने कभी डराया नहीं, धमकाया नहीं, कमीशन नहीं लेते, मटका नहीं चलाते। ये सब धंधा, ये सब जो दादागिरी यहाँ इस शहर में चल रही है, पूरे भिवंडी पश्चिम में चल रही है। और खासकर जो दादागिरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 23 और 21 में यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि है, जो ऊंचे पद पे बैठे हैं, वो लोग यहाँ कर रहे हैं, और वो हमें भी अभी सामना करने को मिल रहा है। तो आज हमें एहसास हो रहा है इस बात का, ये अगर हम लोग भी इतने ताकतवर होने के बाद भी हमको सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ की जनता को कितना सामना करना पड़ता होगा। आपका कहना है कि आपको भी इनकी दादागिरी का सामना करना पड़ रहा है? करना पड़ता है, क्योंकि हम दादागिरी करने वालों में से नहीं है। हमारा काम बोलता है और हमारे घर में अच्छे संस्कार दिए, हमारा जो पूरा टीम है वो भी अच्छे संस्कारी लोग हैं, पर इनका जो टीम है वो दादागिरी है। और हमको चिढ़ आती है उस बात की कि क्या चल रहा है। राजनीति करना है तो अच्छा करो ना, तुम तुम्हारे मुद्दे रखो, हम हमारे मुद्दे रखेंगे, तुम तुम्हारा प्रचार करो, हम हमारा प्रचार करेंगे। प्रचार करने से क्यों रोका जा रहा है? दादागिरी से त्रस्त हो गए लोग और हमें भी परेशान कर रहे हैं, बट इस परेशानी का सामना हमने संघर्ष हमेशा किया और करते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें इन चैलेंजेसों के बीच में से आपको क्या लग रहा है कि आप उभर क्या होगे, जीत क्या होगे, जनता आपको सपोर्ट करेगी? इतने सारे जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां आ रही है, देखिए, आपको भी अंदाजा होगा इस बात का, जब इंसान को हार दिखती है अपनी, तो फिर वो ये सब पैतरा आजमाता है। अरे हमारे पीछे लगने से अच्छा आप लोगों के पीछे लगो ना, लोगों की बातें सुनो ना, लोगों के बारे में क्या, लोगों को क्या तकलीफ है वो सुनो ना। हमारे पीछे गाड़ियां बेचते, हम जहाँ जाएंगे प्रचार करने, वहाँ लोग खड़े करते। अरे वही लोग अगर आप 10 साल उनके पीछे लगाते, जनता के पीछे लगा देते, तो आज आपको हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे बैठे चुन के आ सकते थे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए महेश जी।